हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत इजराइल पर है। एक तरफ वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ अदालतों पर सरकारी कंट्रोल की कोशिशों के खिलाफ आम जनता की मुखालफत के बाद एयरफोर्स के 40 में से 37 रिजर्व पायलट्स ने अपनी ट्रेनिंग ड्यूटी में मौजूद रहने से इनकार कर दिया है। ऐसा ही रुझान इजराइल के सभी फौजियों में फैलने का खतरा बताया जा रहा है। फौज के सरबराह का कहना है कि अगर नेतन्याहू सरकार जुडिशियल ओवरहॉल के मामले में आगे बढ़ी तो वो रोजमर्रा की फौज की जरूरी तादाद मुहैया नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। साथ ही अमेरिकी फौज सीरिया से तेल लगातार चोरी कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी फौजी स्ट्रेटेजी में कोई बड़ी तब्दीली करने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि इजराइल के अंदर कितने खतरनाक हालात बन रहे हैं, बेचैनी किस हद तक बढ़ी हुई है। अमेरिका का दावा है कि वो मिडिल ईस्ट के सभी मुल्कों को ईरान के बढ़ते हुए खतरे से बचाना चाहता है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल का ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बेचैन करने वाली खबर खुद इजराइल से है। इजरायली फौज IDF के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर चिंता जताई है कि फौज के रिजर्व फोर्सेस के मेंबर्स के जरिए जुडिशियल ओवरहॉल करने के सरकार के प्लान की मुखालिफत में ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करने की धमकी फौज की ऑपरेशनल सलाहियत को नुकसान पहुंचाने की हद तक बढ़ सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि लोकल हिब्रू मीडिया में लीक हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात की तफसील से यह पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक हलेवी ने नेतन्याहू से कहा है कि मैं सर्विस करने से मना करने की कोशिश से और सर्विस करने से इनकार के बारे में होने वाली बहस से बहुत फिक्रमंद हूं। पहले से ही ये IDF की ऑपरेशनल सलाहियत को नुकसान पहुंचा सकता है। हलेवी के जरिए तकरीबन इसी तरह की वार्निंग डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को शेयर की गई थी, जिन्होंने इस सिलसिले में नेतन्याहू को इत्तला दे दी थी। एक और खबर के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स के सभी जिंदा साबिक सरबराहों ने आज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को खत लिखा है, जिसमें पायलटों और एयर क्रू की मुखालिफत के बीच अदालतों की ताकत को महदूद करने के लिए सरकार के लगातार दबाव पर चिंता जताई गई है। साबिक एयरफोर्स के सरबराहों ने लिखा है कि हम इन दिनों इजराइल और अपनी एयरफोर्स में हो रहे रिएक्शंस पर गहरी चिंता के साथ नजर रखे हुए हैं। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी में एयरफोर्स की मरकजी और ख़ास जिम्मेदारी की गहरी जानकारी से, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम इन रिएक्शंस के नतीजों और मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीरियस और ठोस खतरे से खौफजदा हैं। इस खत पर दस्तखत करने वालों में मेजर जनरल डैन टोलकोफ्स्की, मेजर जनरल डेविड आइवरी, मेजर जनरल अवीहू बेन नून, मेजर जनरल हर्जल बोर्डिंगर, मेजर जनरल अमीर एशेल और मेजर जनरल अमीकन नोरकिन शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इससे पहले कल दिन में एक इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू जहाज़ों के स्क्वाड्रन के तकरीबन सभी रिजर्व पायलट्स ने ऐलान किया था कि वे जुडिशियल ओवरहॉल की मुखालिफत में इस हफ्ते के आखिर में अपने पहले से तयशुदा ट्रेनिंग सेशन में शरीक नहीं होंगे। फ्राइडे को 69वें स्क्वाड्रन पायलट इस तरह के फैसले का ऐलान करने वाले अब तक के सबसे आखिरी और सबसे हाई प्रोफाइल रिजर्व फौज के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। नेतन्याहू कोalition सरकार के जुडिशियल ओवरहॉल प्लान और दूसरी पॉलिसियों और बयानों को देखते हुए अपनी सर्विस जारी रखने के बारे में वार्निंग जारी करने के लिए एक्टिव रिजर्व ड्यूटी पर दर्जनों पायलटों ने फ्राइडे को एयरफोर्स सरबराह से मुलाकात की थी। एक खबर के मुताबिक ये पायलट उसी स्क्वाड्रन के 40 में से 37 पायलट हैं जिन्होंने सीरिया के एटॉमिक प्लांट पर हमले में हिस्सा लिया था। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू के साथ बातचीत के दौरान डिफेंस मिनिस्टर हर्जी हलेवी ने जुडिशियल ओवरहॉल की मुखालिफत करने वाले रिजर्व फोर्सेस को नेतन्याहू के जरिए अराजकतावादी यानी एनार्किस्ट कहे जाने को भी गलत ठहराया। फिर भी चैनल 12 ने कहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में IDF में सीनियर अफसरों को एक पैगाम दिया था जिसमें उन्हें कहा गया था कि वे अपने फौजियों से मुखालिफत के बारे में बात करें और सर्विस से इनकार करने के खिलाफ कदम उठाएं। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि अपोजिशन
لیڈر اور سابق پرائم منسٹر یائر لیپڈ اور بیتنو پارٹی کے پریزیڈنٹ ایڈویگور لیبرمین نے فوج کی ریزرو فورس کے ممبرز کے ذریعے جوڈیشل اوورہال کے خلاف ڈیوٹی پر رپورٹ نہیں کرنے کی حالیہ دھمکیوں کی مخالفت کی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ان کی چنتاؤں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 103 FM ریڈیو کے ساتھ انٹرویو میں لیپڈ سے ان کے سابق اسپوکس پرسن روئی کونکول کے ریزرو ڈیوٹی کے لیے منع کرنے کے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈیوٹی سے انکار کے خلاف ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، میں ان کے درد، دکھ، خوف اور غصے کو سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک غلطی ہے، ہمارے پاس ایک فوج ہے اور فوج میں یہ منع ہے کہ ڈیوٹی سے انکار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کونکول کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سب کے بیچ ٹائمز آف اسرائیل میں سینئر جرنلسٹ ڈیوڈ ہورووٹس نے اوپینین ایڈیٹوریل میں آج لکھا ہے کہ پائلٹوں کی دھمکی سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اب موت کے کچکر میں داخل ہونے کے خطرے میں ہے۔ صرف نتنیاہو ہی عدالتوں کو نکما بنانے کی کوشش کو روک کر ملک کی تباہی ٹال سکتے ہیں، اس کے بجائے انہیں حقیقی سدھار پر بات چیت کرنی چاہیے۔ اس سے انہیں اپنے کوalition سے ہاتھ دھونا پڑے گا لیکن ملک چلایا جا سکے گا۔ آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ کئی پائلٹوں کے ذریعے سروس سے انکار ملک کے لیے غیر معمولی خطرے کی گھنٹی ہے، جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس یا اس کوalition کا خاتمہ مرکزی مقصد نہیں ہو سکتا۔ پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ ہفتوں سے وارننگ دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے گرنے کا خطرہ ہے، جوڈیشل اوورہال پر اختلاف ہم سبھی کو بھسم کر سکتا ہے۔ اسی بیچ مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی بے چینی بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق کل امریکی ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن نے علاقے کا دورہ شروع کیا ہے۔ ساتھ ہی خبر ہے کہ امریکی فوج کے چیف آف اسٹاف مارک ملے نے سیریا کا غیر قانونی دورہ کیا ہے، جہاں ان کی فوج تعینات ہے۔ العربیہ اخبار کے مطابق جارڈن کے کنگ عبداللہ نے عمان میں ملاقات کے دوران سنڈے کو امریکی ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن سے کہا ہے کہ ویسٹ بینک میں حالت کے بگڑنے سے علاقائی اسٹیبلٹی کو خطرہ بڑھا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سیریا کے ساتھ بارڈر پر نشیلے سامان کی اسمگلنگ روکنے میں امریکی مدد چاہی ہے، جس کے بارے میں ایرانی سپورٹڈ ملیشیا پر الزام ہے۔ یہ بات رائٹرز کو جارڈن کے افسروں نے بتائی ہے۔ ادھر امریکی سورسز نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے دورے کے شروعات میں لائیڈ آسٹن جارڈن پہنچے ہیں۔ اس دورے میں وہ ایران کے بڑھتے خطروں کے خلاف اپنے خاص دوست ملکوں اسرائیل اور مصر بھی جائیں گے۔ لائیڈ آسٹن نے واشنگٹن سے روانہ ہونے سے پہلے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ وہ اہم لیڈرز سے ملیں گے اور علاقائی اسٹیبلٹی اور اپنے دوستوں اور پارٹنرز کے ساجھا انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ کی پختہ سپورٹ کو دہرائیں گے۔ جارڈن کے کنگ عبداللہ، جنہوں نے پچھلے ہفتے عقابہ میں پہلی اسرائیل فلسطینی میٹنگ کی میزبانی کی تھی، جس میں سینئر امریکی اور مصر کے ذمہ داروں نے حصہ لیا تھا، نے کہا ہے کہ دو ملک یعنی اسرائیل اور فلسطین بنانے کے حل کی تجویز کی بنیاد پر ایک بڑے عرب اسرائیل امن سمجھوتے کی کوششوں میں تیزی لائی جانی چاہیے۔ کنگ عبداللہ اور لائیڈ آسٹن کے بیچ بات چیت کے بعد شاہی محل کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امن کی ضرورت ہے اور فلسطینی علاقوں میں تناؤ کم کرنے اور اسٹیبلٹی اور امن بحال کرنے کے امکان کو ختم کرنے والے کسی بھی ایک طرفہ قدم کو روکنے کی ضرورت ہے۔ امریکی ذمہ داروں نے کہا ہے کہ اسرائیل میں آسٹن ویسٹ بینک میں بڑھ رہی گڑبڑی کے بارے میں چنتا جتائیں گے، جس سے جارڈن اور عرب لیڈرز پریشان ہیں اور وہ مسلم اور یہودی مذہبی چھٹیوں سے پہلے تناؤ کو کم کرنے کے لیے ڈپلومیٹک کوششوں پر بات چیت کریں گے۔ امریکی ڈیفنس منسٹری نے اس دورے سے پہلے کہا تھا کہ بات چیت علاقائی اسٹیبلٹی کے لیے ایران کے بڑھتے خطرے کے خلاف یونیفائیڈ ایئر اور میزائل سیکیورٹی کے ساتھ ملٹی لیٹرل سیکیورٹی کوآپریشن کو آگے بڑھانے پر فوکس ہوگی۔ دورے سے پہلے ایک امریکی افسر نے کہا تھا کہ بات چیت کا مرکز ایران سے جڑے سبھی خطرے ہوں گے۔ ان خطروں میں ایران کے ذریعے پراکسی گروپس کو ہتھیار، ٹریننگ اور مالی مدد، سمندر میں ہونے والے حملے، سائبر خطرے، اس کا بیلسٹک میزائل پروگرام اور ڈرون سبھی شامل ہیں۔ اسی بیچ سیریا نے امریکی چیف آف آرمی اسٹاف مارک ملے کے نارتھ سیریا کے کرد کنٹرول والے علاقے کے سیٹرڈے کو کیے گئے دورے کو غیر قانونی بتاتے ہوئے مذمت کی ہے۔ الجزیرہ نے سرکاری میڈیا کے حوالے سے کہا ہے کہ سیریا کی فارن منسٹری نے امریکہ کی فوج کے سب سے بڑے افسر کے ذریعے کرد کنٹرول والے نارتھ ایسٹ
ईस्ट में एक फौजी अड्डे के अचानक दौरे की मजम्मत की है और साथ ही इसे गैरकानूनी करार दिया है। सैटरडे को बिना ऐलान किए इस दौरे में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के सरबराह जनरल मार्क मिले ने कुर्द ग्रुप सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF) के कंट्रोल वाले जंगजदा सीरिया के इलाकों में तैनात अमरीकी फौजियों से मुलाकात की थी। अमरीका का दावा है कि वो दाइश ग्रुप के बाकी टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई के हिस्से के तौर पर तकरीबन 900 अमरीकी फौजियों को नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कई ठिकानों और चौकियों पर तैनात किए हुए है। सीरिया का कहना है कि मार्क मिले का दौरा सीरियाई इलाके की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी की खुली खिलाफ वर्जी है। सीरिया ने अमरीका को लगातार इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी और अलगाववादी हथियारबंद ग्रुप्स को सपोर्ट देने से रोकने के लिए कहा है। प्रेसिडेंट बशार अल असद की सरकार सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के कब्जे वाले इलाके में अमरीकी फौज की तैनाती को कब्जे के तौर पर देखती है और अमरीकी अलायंस की तरफ से कुर्द फोर्सेस के अलगाववादी मूवमेंट को सपोर्ट का इल्जाम लगाती है। इस सब के बीच ईरान के प्रेस टीवी ने 2 दिन पहले खबर दी थी कि अमरीकी फौज ने दर्जनों टैंकर ट्रकों का इस्तेमाल सीरिया के नॉर्थ ईस्ट के सूबे हसाका से कच्चे तेल की स्मगलिंग के लिए पड़ोसी इराक में अपने ठिकानों तक पहुंचाने के लिए किया है। इस तरह से अमेरिका सीरिया से एनर्जी रिसोर्सेज का लूटना जारी रखे हुए है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने लोकल सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि 23 टैंकरों का एक काफिला तेल से भरपूर जजीरा इलाके से तेल से लदा हुआ सैटरडे को गैरकानूनी महमूदिया सीमा चौकी के रास्ते से सीरिया से निकला और इराकी इलाकों की तरफ बढ़ गया। इनके अलावा सीरियाई कच्चे तेल से लदे हुए 34 अमरीकी फौजी टैंकर अलग अलग काफिलों में अल यारूबिया इलाके के अल वलीद बॉर्डर चेक पोस्ट से गुजरे और इराकी इलाके में दाखिल हो गए। आपने देखा कि इजराइल में फिलिस्तीनियों से टकराव के अलावा अंदरूनी टकराव इस हद तक बढ़ चुका है कि एयरफोर्स के पायलट्स ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है और अब ये रुझान बाकी फौजियों में भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के हालात बदलते हुए देखकर अमेरिका में बेचैनी बढ़ रही है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने अम्मान में ईरान के खतरे की बात की है। वे इजराइल और मिस्र भी जाएंगे। साथ ही अमेरिकी फौज के सरबराह मार्क मिले ने ईरान के दोस्त सीरिया का गैर कानूनी दौरा किया है। इराक और सीरिया की सरकारें ईरान के काफी नजदीक समझी जाती हैं। अमेरिकी फौज सीरिया और ईरान दोनों जगह गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, जहां उस पर अक्सर हमले होते रहते हैं। इराक की पार्लियामेंट ने जनवरी 2020 में सभी गैर मुल्की फौजों को मुल्क से बाहर करने का फैसला लिया था, लेकिन अमेरिका ढीठ तरीके से वहां मौजूद है। अब आने वाले वक्त में क्या होता है ये देखना काफी अहम होगा। जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।